हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स केयर। जैसा कि हमने बोला था, जो मैंने प्रॉमिस किया था कि 90 डेज का चैलेंज है हमारा। फर्स्ट डे, फर्स्ट वीडियो मैंने रियल नंबर्स पे डाल चुका है। ये जो सेकंड वीडियो है हमारा, वो हम लोग बात करने वाले पॉलिनोमियल्स के बारे में। सेकंड डे है हमारा आज। एक्चुअली जितना भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सारा का सारा क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो या तो PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, या फिर जो पूछा जा सकता है। ओके, सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, ये मैं बताया हूं आपको कि यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जो ये वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के देख सकता है। वहां पर मैंने क्या किया है, वहां पर मैंने चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इनफैक्ट मैंने क्वेश्चंस भी बता दिया कि कौन से क्वेश्चन नंबर आएंगे। ओके, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो ये जो 5 मार्क्स है ना, कभी कभी क्या करती है बोर्ड की, 1 into 5 कर देती है, यानी सारे के सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि 1:3 का रेशियो में वो क्वेश्चंस दे देते हैं। ठीक है, तो पहला जो सवाल होगा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पूछती है वो ये होता है, अगर आपको ग्राफ गिवन है, ओके, द ग्राफ इज y इक्वल टू px, y इक्वल टू px, ये ग्राफ गिवन है। यहां से क्या फाइंड आउट करने को मिलता है हमें, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, आपको ग्राफ गिवन होगा y इक्वल टू px का, और वहां से क्या फाइंड आउट करना होगा, नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड आउट करना होगा। तो एक्चुअली नंबर ऑफ जीरोस निकालते कैसे हैं, तो जो भी हमारे पास ग्राफ गिवन होता है, उस ग्राफ में एक होता है y एक्सिस, एक होता है x एक्सिस। ओके, यानी कि x एक्सिस पर कोई भी ग्राफ का लाइन कितने बार कट करेगा फिर टच करेगा, वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ जीरोज होता है। जैसे यहाँ देखो आप, ये ऐसे लाइन गया, कितना जीरो हो गया, 1। ठीक है, ये 1 0 हो गया। अगर ये लाइन ऐसे जाता तो 1 and 1 2। ठीक है, अगर इस लाइन को मैं ऐसे लेकर के जाऊं तो 1 2 and 3। क्या देखना है हमें, सिर्फ हमें एक्स एक्सिस को देखना है कि ये ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रही है फिर टच कर रही है। ओके, तो इसी में फर्स्ट नंबर क्या है, ये हमारा रहा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, और यहां से ऐसे एक लाइन गया हुआ है। ठीक है, अब आप बताओ कि नंबर ऑफ जीरोस कितना है। इजी है ये, कितना, 1 and 1 2। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, सेकंड ग्राफ देखिए, ये प्रैक्टिस के लिए। ओके, ये y एक्सिस और ये x। ठीक है, अब यहां से क्या है कि ये लाइन कुछ ऐसा जा रहा है। अब देखो कि x एक्सिस कितने बार कटा है, एक बार। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, इनके जीरोस क्या लिखेंगे हम लोग, जीरोस इक्वल टू 1। ओके, थर्ड नंबर देखो आप, ये क्या है, y एक्सिस है, ये क्या है, x एक्सिस है। ओके, अब ये लाइन देखो कितने बार कटा है, 1 2 and 3। सो जीरोस कितना हो जाएगा, 3 है नहीं जी। तो ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, मे बी के 3 4 ग्राफ दे दे, बोले कि सबका जीरोस फाइंड आउट करो। पहले में कितना है, एक और एक कितना, 2, तो 2 हो गया। सेकंड में क्या है, एक्स एक्सिस ये है, कितने बार कटा, एक बार, जीरोस 1। एक्स एक्सिस ये हो गया 1 2 and 3, जीरोस 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेस पर आएगा, तो आपको पता है कि इसमें से जो हम लोग जो क्यूबिक फॉर्मेशन पढ़ते थे, क्यूबिक इक्वेशन वाला, वो हट चुका है। अभी तक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा। तो कभी कभी क्या होगा कि जीरोस गिवन होगा, आपको कह दिया जाएगा कि आप क्या करो, आप उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ले आओ, फॉर्म करो आप। कभी कभी आपके पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपको वहां से जीरोस फाइंड आउट करना होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हम इसको मिटाते हैं उसको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसे स्टार्ट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन होगा, इफ 1 0 of the quadratic
polynomial is x square plus 3x plus k is 2. If 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k. ओके, क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k. ओके, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, देखिए px में गिवन है तो px क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k. ओके, अब लोग फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं. और क्या कह रहा है क्वेश्चन कि if 1 0 of the quadratic polynomials x square plus 3x plus k is what 2. It means कि जहां जहां x वहां क्या पुट करना है, 2 पुट कर देना होगा और इसका ओवर वैल्यू क्या हो जाएगा 0. सो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर प्लस 3 into 2 plus k. ओके, सो 0 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 3 into 6 प्लस k. 6 4 10 प्लस k, 10 को इधर ले आइए आप. सो k इज इक्वल टू माइनस 10. k का वैल्यू क्या हो गया माइनस 10 हो गया. ओके, तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद करते हैं हम लोग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. ये क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज आपको समझा दूं. ये जो लाइन है ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द क्या कोफिशिएंट्स. तो ये जो वेरीफाई हम लोग करते हैं ना, जो रिलेशन बताते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं कि दो चीज लिखा जाता है. पहला तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड सेकेंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई ए. ओके, इसका मतलब क्या, इसको वेरीफाई किया जाता है. और ये बी ए सी कहां से निकलेगा, यहां से होगा. हमने ये पढ़ रखा है कि जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, वो a है. जो y का कोफिशिएंट है वो b, ये क्या हमारा c है विद देयर साइन. ओके, जब भी आप a b c लिखोगे तो साइन के साथ लिखोगे. ठीक है, तो a b c वहां से मिल जाएगा. सम ऑफ जीरोस मींस आपके पास ये जो दिया हुआ है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो गिवन है, यहां से क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे और दो जीरोस निकालेंगे. ठीक है, पहले को बोलेंगे हम लोग अल्फा और दूसरा जो जीरोस होगा बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस बी बाई ए. ओके, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इसे सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके क्या करेंगे, दो जीरोस फाइंड आउट करेंगे, अल्फा एंड बीटा, फिर इसको वेरीफाई किया जाएगा. ओके, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में. चलिए तो सॉल्व किया जाए इसको. तो ये फ्रैक्शन में गिवन है, तो 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3, ये क्या गिवन है, तो ये px गिवन है मान लो. तो px कितना ये है 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3. ठीक है, ये ओवरऑल क्या वैल्यू है हमारा, जीरो का वैल्यू होता है. तो आप इसको जीरो इक्वल टू 7y का स्क्वायर, तो आप यहाँ क्या करो, यहाँ 1 ले लो. और ये क्या है हमारा फ्रैक्शन में 11/3y माइनस 2/3. तो 1 into 3 into 3 यानी कि 1 3 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो हमने क्या किया, 3 एलसीएम ले लिया. 1 3 is 3, 7 3 is 21y स्क्वायर. ओके, ये पढ़े हैं ना हम लोग, एलसीएम लेते हैं, फिर यहाँ जो भी एलसीएम आता है, ये जो फर्स्ट डिनोमिनेटर है उससे क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, जितना आएगा उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. तो 7 3 is 21y स्क्वायर माइनस में 3 1 is 3 11y माइनस 3 1 जा 3 2. ओके, ये क्या है, जीरो है. 3 का डिवाइड में इधर आएगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे इसको, 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2. ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं इक्वल टू जीरो. अब क्या करना है, हमें पढ़े होंगे हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे. इसका क्या तरीका होता है, इसका तरीका ये होता है कि पहले फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से क्या करते हैं,
मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ठीक है, विद देयर साइन। क्या लिखा जाएगा, 21y² इंटू -2 क्या हो जाएगा, 21 इंटू 2 -42y²। मिडिल टर्म्स क्या है हमारा, मिडिल टर्म है हमारा 11 -11y। अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसा कोई दो नंबर लेना है जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -11y आ जाए, और उसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या है, ये जो नंबर हमने लाया है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग -14y एंड प्लस 11 लाना 3y प्लस 3y 14। अब यहां देखो प्लस माइनस माइनस 14 3 जा 42y² ठीक है, इंटू करके आ गया ये नंबर, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, आना चाहिए -14y प्लस 3y इक्वल टू -11y। ओके, यानी कि इस -11y के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, ये पुट करेंगे। सो ये एज इट इज लिख दिया जाएगा 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू व्हाट, 0। ओके, अब क्या करना है हमें, देखो यार अब हम लोग कॉमन देखा जाएगा, 1 2 3 4 चार टर्म्स हो गए टोटल। अब यहाँ तो इस दो में क्या कॉमन है और ये दो में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो पहले तो y रख लिया हमने, उसके बाद 14 एंड 21 7 का क्या है, मल्टीपल है, तो 7 कॉमन हो गया, 7 3 जा 21, y² था, एक y कैंसिल हुआ, एक y बचा, -7 2 जा 14। ओके, y कैंसिल हो गया, प्लस में यहां देखो आप +1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3y -2। इसका सिंपल सा रूल है कि जो भी ब्रैकेट में ना वो इक्वल आना चाहिए, जो भी आपने कॉमन रखा है, 3y -2 है तो यहाँ पे 3y -2 आएगा। ओके, अब क्या करना है, इसका आगे का स्टेप अच्छे से समझना है। ओके, कहीं अगर ना समझ में आया तो मैं बोला हूं कि कमेंट में आप बता सकते हैं, किसी भी क्वेश्चंस में अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, मैं कमेंट देखूंगा, उसके बाद मैं उसको फिर से क्लियर करूंगा। ओके, तो 7y हो गया, तो एक जो कॉमन लेते हैं उसको लिखा जाता है, तो 7y + 1, 7y + 1। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, जो दोनों ब्रैकेट में 3y एंड 3y -2 इक्वल टू 0। अब दोनों का कंपैरिजन 0 के साथ, so 7y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3y -2 इक्वल टू 0। so 7y इक्वल टू -1, so y इक्वल टू क्या, -1/7। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/3। ठीक है, दो वैल्यू मिल गया हमें, ये वैल्यू हो गया अल्फा और ये वैल्यू हो गया हमारा बीटा। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू -1/7 एंड बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए भी जस्ट मैंने आपको बताया था कि वेरीफाई में क्या करेंगे हम लोग, तो एक होगा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, क्या लिखते हैं हम लोग इसमें, अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, c/a। ठीक है, तो -b/a मतलब क्या, यहां से एबीसीडी निकाल लेंगे हम लोग, y² का कोएफिशिएंट क्या है, a है, कहां लिख लेते हैं, तो यहां लिख लेते हैं, a इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू -11/3 एंड c इक्वल टू -2/3। ठीक है, एबीसी हो गया। अब वो करना है क्या, देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है ये, बीटा क्या है ये, यहाँ पुट कर लीजिए आप, तो -1/7 प्लस 2/3 इक्वल टू माइनस बी, बी का वैल्यू -11, तो -11/3 बाय में क्या है, ए का वैल्यू 7 हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लो, इसको ऐड करना है, तो क्या होगा, एलसीएम ले जाएगा, 7 3 जा 21, ठीक है, नहीं है बस एलसीएम होता है, हो जाएगा ये। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x² minus k plus 6 into x plus 2 or multiply 2k plus 1 has the sum of its zeros equal to the half of their product। अच्छा, इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें मैंने अल्फा एंड बीटा फाइंड आउट कर रखा है, और मैंने पहले बता रखा था कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, सम ऑफ जीरोस होगा एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। ठीक है, और मैंने एक दो लाइन बनाया भी था, उसमें बस आपको
क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, फिर भी अगर नहीं होता है, ठीक है, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको फिर से बता दूंगा। ओके, ये क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें फाइंड आउट क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और पोलिनोमियल्स क्या गिवन है हमारे पास, तो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k प्लस 1 है द सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, इस स्टेटमेंट के साथ चल रहा हूं मैं, सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है इसका, अल्फा इंटू बीटा होता है, इसका क्या है हाफ, हाफ मीन्स बाय में क्या 2। ओके, आज समझ में ये स्टेटमेंट, सम ऑफ इट्स जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, उसका हाफ। यहां से क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए बी सी लिख लेंगे। ए मैंने बताया था आपको, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट हो गया, कुछ मतलब क्या है 1 है, सो ए इक्वल टू 1। ओके, बी क्या है यहाँ, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या साइन है, मैंने बोला था साइन के साथ लिखना है, तो माइनस क्या है के प्लस 6। ओके, एंड सी क्या है, सी इक्वल टू ये पूरा टर्म 2 इंटू 2k प्लस 1। ठीक है, अब वो जो हमने लिखा था वहां, तो अल्फा अकॉर्डिंग टू क्या है क्वेश्चन है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 2। सम ऑफ जीरोस क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था हमने कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है सी अपॉन ए। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा बीटा क्या था सी बाई ए, तो सी बाई क्या है 2a हो गया ये। ओके, अब क्या करना है, मैं अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है, तो वैल्यू क्या होगा माइनस बी का, यहाँ देखिए हमारा माइनस बी, तो यहाँ क्या माइनस, तो माइनस बाहर में होगा, उसके बाद बी, बी का वैल्यू क्या है माइनस है, फिर के प्लस 6। ओके, बाई में ए का वैल्यू क्या है 1 है, इक्वल टू सी, सी कितना है, सी का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 2k प्लस 1 अपॉन पाई में क्या 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। ठीक है, अब देखो आप क्या है, ये मैथ्स मैथ्स क्या हो जाएगा, मैथ्स मैथ्स क्या हो गया प्लस हो गया, ये बना दूं मैं, देखिए मैथ्स मैथ्स क्या हो गया प्लस हो गया, क्या लिखूंगा इसको मैं, तो k प्लस 6 बाई में क्या था 1 था, k प्लस 6 इक्वल टू माइनस प्लस इक्वल टू क्या है 2, 2 जा क्या, इसको मैं कैंसिल कर दूं क्या, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2k प्लस 1। ओके, क्या पढ़ा हमने कि k को एक साइड करेंगे, नंबर को एक साइड, तो k यहाँ था प्लस 2k इधर आया तो माइनस 2k इक्वल टू प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस क्या है देख रहा है प्लस 6 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 6 हो जाएगा। ओके, तो k माइनस 2k इट मींस कि माइनस k इक्वल टू 6 में माइनस माइनस 6 में बन जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 5, तो माइनस माइनस कैंसिल k इक्वल टू 5। ओके, क्या फाइंड आउट करना था हमें, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, देखो यही से मैंने समझा, अल्फा प्लस बीटा क्या था इक्वल टू अल्फा बीटा बाई 2। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कह रहे कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोस, यानी कि ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, ये जो गिवन है इसका जीरोस अल्फा और बीटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। ठीक है, क्या क्या गिवन है, तो हमारे पास px गिवन है, px है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस k, इस k के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और क्या गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 40 है। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन निकाल लेंगे हम लोग कि ये जो अल्फा स्क्वायर और प्लस में क्या है बीटा स्क्वायर है। ठीक है, हमने पढ़ा है ना ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेम क्या होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या कहलाएगा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ओके, अब अल्फा प्लस बीटा क्या क्या है, होल स्क्वायर है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ना, क्या है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस क्या है 2 अल्फा बीटा है। तो आप यहाँ पर देखो कि इसका वैल्यू गिवन है हमें, क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है कितना 40 गिवन है। तो ये हमने लिख लिया क्या 40 प्लस में 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा। तो ये तो गिवन नहीं है हमारे पास 2 इंटू अल्फा बीटा, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है ना। तो क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमने पढ़ा था कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या सी बाई ए। ठीक है, सी कितना देखो आप, ए बी सी फाइंड आउट कर लो। यहां से देखो ए कितना है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -6 एंड सी इक्वल टू क्या है के है। सी क्या है हमारे पास के, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई 1 यानी कि ये के बराबर है। सम ऑफ जीरोस क्या है, नहीं अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस बी बाई ए, माइनस बी, माइनस का साइन पहले दे लो माइनस, और बी का वैल्यू कितना है -6, तो ये हो गया -6 और ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो ये भी +6 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 है ना, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये देख लो आप, अल्फा प्लस बीटा हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया कितना है 6 है। अल्फा इंटू बीटा हमने क्या फाइंड आउट किया के, ये ना सी के बाई 1, तो के हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मीन्स 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा, 2 इंटू अल्फा बीटा, ये 2 रहा हमारा। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है के, तो यहाँ पर 2 के हो गया। ठीक है, 6 के स्क्वायर 36, ये प्लस 40 था, इधर आएगा क्या होगा -40 इक्वल टू 2 के, -40 में 36 आएगा क्या -4 इक्वल टू 2 के, तो 2 से कितने बार में गया ये 2 बार में। ओके, 2 से कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में। सो k इक्वल टू व्हाट, k इक्वल टू -2, k इक्वल टू -2 आंसर। ओके, तो पोलिनोमियल्स का और कुछ क्वेश्चंस बाकी है जो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, तो इसका नेक्स्ट वीडियो भी आएगा और उसी में हम लोग क्या करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऐड करेंगे। ओके, तो जुड़े रहें, देखते रहें वीडियो, और कहीं भी मैं बाबा बोलूंगा कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू।